प्रिय मित्रों, आज मैं एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ जो किसी भी परिवार से अनछुआ नहीं रह गया है। एक अधेड़ सज्जन शिकायत कर रहे थे, मैंने अपने माता पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मुझसे जो भी करने के लिए कहा, मैंने वही किया। मैं अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जब भी मैं उसे कुछ करने के लिए कहता हूँ, तो मुझे उसके क्यों, क्या, कैसे और क्यों नहीं के जवाब देने पड़ते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। मित्रों, यह संपूर्ण सच नहीं है। बात केवल इतनी है कि संबंधों का स्वरूप बदल गया है। बीते वर्षों में संबंधों का आधार भावना हुआ करता था। आज संबंधों का आधार सूचना है। कुछ वर्ष पहले यदि कोई बॉस अपनी टीम के किसी सदस्य से कोई कार्य करने के लिए कहता था, तो उस सदस्य का त्वरित उत्तर हुआ करता था, समझिए हो गया। आज टीम का सदस्य उस काम को करने से पहले पूछता है, यह क्यों किया जाना चाहिए, किस लिए किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज टीम का सदस्य बॉस का आदर नहीं करता, बल्कि बात बस इतनी सी है कि वह पूरी जानकारी हासिल कर लेना चाहता है। इस अर्थ में संबंधों में बिना सवाल किए हुक्म बजाने वाली बात अब नहीं रह गई है। हालांकि मेरा विश्वास है कि संबंधों की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी नहीं आई है। आज की बुद्धि तो बस यह पूछती है, या तो अपना यह निर्णय लेने के बारे में मुझे पूरी जानकारी दो, या मुझे वह सारी सूचना दो जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए। हो सकता है कि अपने पिता के इशारे भर से आप उन्हें पानी लाकर दें, लेकिन हो सकता है कि वही काम करने से पहले आपका बेटा दो चार प्रश्न करे। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह कि वह भी आपके लिए पानी ले आएगा, बशर्ते उसे इस बारे में पूरी बात बता दें। इस अर्थ में बालक और माता पिता के बीच के संबंधों में कोई कमी नहीं आई है, केवल संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। पिताजी जब फोन पर माँ को बताते थे कि लंच पर आज उनके साथ 3 लोग और आएंगे, तो माँ केवल ठीक है कह दिया करती थी। अब यदि यही बात अपनी पत्नी को बतानी पड़े, तो वह पूछेगी, कौन कौन आएगा, कब आ रहे हैं, उनकी पसंद क्या है, कब तक रुकेंगे। लेकिन फिर भी वह उनके लिए खाना जरूर बनाएगी। इस अर्थ में वैवाहिक संबंधों में निष्ठा में कमी नहीं आई है। बात इतनी सी है कि संबंधों का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। संबंधों का आधार भावना से हटकर सूचना पर आ गया है। एक शिक्षक होने के नाते मुझे नहीं लगता कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी समर्पण की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन आया है। जो परिवर्तन आया है वह है बिना कोई प्रश्न उठाए समर्पण कर देने का स्थान अब पर्याप्त प्रश्नोत्तर के बाद होने वाले समर्पण ने ले लिया है। तो क्या अर्जुन और इस स्थिति में कोई अंतर है? संबंधों की गुणवत्ता में कोई गिरावट नहीं आई है। हाँ, उसमें संप्रेषण और सूचना की मांग जरूर बढ़ गई है। सूचना का आदान प्रदान और संप्रेषण अब संबंधों की जीवन रेखा बन गए हैं। विवरण अब जरूरी हो गए हैं और स्पष्टीकरण अनिवार्य। यह परिवर्तन न तो बेहतर है और न बदतर, यह तो बस एक नया परिदृश्य है। एक परिवर्तनशील संसार में ऐसा परिवर्तन तो प्रत्याशित ही होना चाहिए। अब केवल करो कह देना पर्याप्त नहीं रह गया है। पर्याप्त विवरण व स्पष्टीकरण दें और फिर कहें करो, और वह कर दिया जाएगा। विश्वास संबंधों का आधार होता है, लेकिन अब विश्वास बस यूं ही नहीं कर लिया जाता। सूचना विश्वास का आधार बन गई है, और इसलिए संबंधों का भी।